बंधुओं, संस्कृति समय चैनल की ओर से आप सभी को पंडित अमित भारद्वाज की जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। साथ ही श्री राधा अष्टमी को मनाए जाने वाले राधा जन्मोत्सव की शुभ मंगल कामनाएं व बधाई। बंधुओं, श्री राधा भगवान श्री कृष्ण की आराधनीय शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में वह श्री कृष्ण के साथ है। श्री कृष्ण और राधा को एक ही स्वरूप माने तो अत्युक्ति नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है। जिस प्रकार लक्ष्मी नारायण दो रूप हैं, लेकिन संयुक्त रूप से लक्ष्मी नारायण एक रूप है, इसी प्रकार शिव शक्ति, शिव अलग शक्ति अलग, लेकिन दोनों का सामंजस्य रूप एक है। उसी प्रकार राधा और कृष्ण एक ही हैं। अगर हम प्रभु के युगल स्वरूप का दर्शन करें तो उसमें प्रभु श्री कृष्ण भी हैं और राधा भी हैं, जिसे हम कहते हैं एक प्राणरुद्धि। राधा कोई स्त्री या प्रेयसी नहीं है, बल्कि वह तो शक्ति है जो कृष्ण को आह्लादित करती हैं, श्री कृष्ण को एक ऊर्जा देती हैं, एक ऊर्जा का संचार करती हैं। श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में उनका उत्साहवर्धन किया जाता है। राधा श्री कृष्ण से पहले इस धरातल पर द्वापर युग में अवतरित हुई। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य बाद में हुआ है। पहले नारायण ने शक्ति को भेजा, बाद में स्वयं अवतार लिया है, क्योंकि शक्ति के बिना कोई कार्य नहीं किया सकता। भगवान श्री कृष्ण की हर एक लीला में श्री राधा उपस्थित है। अगर लौकिक रूप से देखें तो लीलाओं का विवरण जो मिलता है हमारे धर्म ग्रंथों में, उस आधार पर अगर देखा जाए तो राधा का विछोह हुआ है श्री कृष्ण से। तत्पश्चात एक लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में उन दोनों का मिलन हुआ है। यह एक लौकिक रूप से एक लीला है ठाकुर जी की, लेकिन वास्तव में राधा श्री कृष्ण से अलग नहीं है। जहां राधा है वहां कृष्ण है, और कृष्ण है वहां राधा है। दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया सकता है। लौकिक रूप से हम उनका विछोह देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता में राधा हर समय श्री कृष्ण के साथ हैं। श्री राधा रावल में अपने ननिहाल में अवतरित हुई। श्री कृष्ण की तरह ही उनका प्रादुर्भाव हुआ। जिस प्रकार श्री कृष्ण का जन्मा के रूप में प्रादुर्भाव हुआ है, उसी प्रकार श्री राधा का कमल पुष्प पे सुशोभित होकर श्री राधा अवतरित हुई है। श्री राधा मूल नक्षत्र में पैदा हुई हैं। इसी कारण जब जन्मोत्सव के दिन उनका अभिषेक होता है तो सबसे पहले 27 कुओं का जल, 27 जड़ी बूटियां, 27 पेड़ों की छाल, 27 पेड़ों की पत्तियां आदि अनेक 27 चीजों का से उनका अभिषेक होता है। तत्पश्चात पंचामृत अभिषेक होता है। अगर कहा जाए तो एक तरीके से उनके मूल को, जिसमें मूल में हुई है, मूल को नष्ट करने के लिए वह प्रक्रिया अपनाई जाती है। मंदिरों में जहां भी
राधा रानी का अभिषेक होता है और विशेष रूप से राधा रानी का जो अभिषेक होता है वो प्रातः बेला में होता है, सूर्योदय से पूर्व। और उसमें यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले 27 चीजों से उनका अभिषेक किया जाता है, उसके पश्चात उनका पंचामृत अभिषेक किया जाता है। रावल मथुरा से करीब 9 किलोमीटर और गोकुल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां श्री राधा रानी का युगल सरकार के रूप साथ यानी युगल स्वरूप में और बाल स्वरूप में श्री विग्रह सुशोभित है। वहां प्रातः बेला में मंगलाचरण के पश्चात अभिषेक होता है। अभिषेक के बाद बधाई गायन होता है। महावन से चाव लेके लोग आते हैं और वहां पर बधाई गायन करते हैं। राधा और कृष्ण और राधा, इस प्रकार हमने अभी कुछ समय पहले कहा कि राधा और कृष्ण और राधा, राधा की शक्ति के बिना कृष्ण की या कृष्ण के कार्यों की कल्पना करना संभव नहीं है। उनके जन्म स्थान रावल के अलावा उनकी ब्रजभान की नगरी बरसाने में भी बड़ा भव्य आयोजन होता है। लाखों की संख्या में लोग वहां आते हैं। इसके अलावा वृंदावन में भी राधाष्टमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहां भी चाव निकलती हैं। विभिन्न मंदिरों से चाव वहां निकाली जाती हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। आप सभी को पुनः श्री राधाष्टमी की अनंत कोट शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बधाई। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।